हे व्हाट्स अप फैम, तो कैसे हो तुम लोग? एंड कभी कभी मैं अपने आप से ये सवाल पूछता हूँ कि व्हाई इज दिस वर्ल्ड लाइक दिस? बिकॉज कभी कभी जब मैं इस दुनिया की तरफ गौर फरमा के देखता हूँ तो मुझे ये देखने को मिलता है कि यार दिस इज अ वेरी चूतिया प्लेस टू लिव। बट व्हेन आई चेंज माई पर्सपेक्टिव मुझे ये देखने को मिलता है कि यार ये दुनिया कितनी अच्छी है। और जब कभी मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने निकला तो मुझे ये आंसर मिला कि ये हर बार वेरी करता है तुम्हारी सिचुएशंस के ऊपर। अगर तुम्हारी सिचुएशंस बढ़िया हैं तो तुम बोलोगे दुनिया झिंगा लाला, और अगर तुम्हारी सिचुएशंस घटिया हैं तो तुम बोलोगे भग बहनचो यार किस्मत ही खराब है। However, it is not this world which creates situations. It is always the people who create situations for themselves. Happiness and sadness is also included. और ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर तुम एक एक्सटेंड के बाद बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि it is what it is. और क्योंकि इंसान को अपनी खुशी खुद ही ढूंढनी पड़ती है, इसीलिए अपनी खुशी को ढूंढने के लिए मैं घूम रहा था ट्विटर के ऊपर, क्योंकि मेरी खुशी है कंटेंट। और वहां पर मैंने देखा कि लोग फिर से आई डोंट नो व्हाई हिटलर के बारे में बात कर रहे थे, और फिर मैंने सोचा कि बेंचो मिल गया कंटेंट। So yes, ladies, gentlemen and my cutie pies, today we are going to discuss the circumstances or the reasons why Adolf Hitler became Hitler. Oh shit. Here we go again. Well, शुरू से शुरुआत करते हैं। हिटलर की शुरुआती जिंदगी किसी हिंदी फिल्म के एक टिपिकल विलन की तरह देखने में मिलती है। और एक विलन की शुरुआती जिंदगी में आखिर क्या होता है? गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, चेक। पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, चेक। लोग उसे बुली करते थे, चेक। बचपन में ही इसके बाप की डेथ हो गई, चेक। और एक वक्त में इसे रहने के लिए घर नहीं था भाई। आई मीन यार, इसकी कहानी को देख करके कोई भी बोल देगा कि ब्रो ही वॉज डेस्टिन्ड टू बी अ विलन। और अपनी जवानी में हमारी ये अधकटी मूंछ वाले चाचा पादरी बनना चाहते थे, मतलब कि एक चर्च के फादर बनना चाहते थे। आई मीन गॉड, व्हाट द फक। आई मीन जस्ट इमेजिन ये और ये। हालेलुया। एंड एज आई सेड अर्लियर, दुनिया एक बहुत ही ज्यादा कुत्ती चीज है। जो तुम करना चाहोगे वो तुम कभी नहीं कर पाओगे। इसके साथ भी वही हुआ। ये एक पादरी बनने की जगह पे जर्मन आर्मी का एक सोल्जर बन के रह गया। और जहां तक बात आ जाती है ज्यूइश लोगों की, तो ज्यूइश लोगों को हिटलर के हेट करने का भी एक रीजन है। बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हार करके वापस आया तो उन्होंने ये बोलने के बजाय कि देखो बाबू हम हार गए, वेरी वेरी सॉरी, उन्होंने ये कहा कि हम हारे, लेकिन हमारे हारने का रीजन था बिट्रेयल, और हमें बिट्रे किया ज्यूइश लोगों ने। अब हालांकि ये एक बहुत ही बड़ा झूठ था, लेकिन बहुत से लोग इस झूठ के चंगल में फंस गए थे, और अपने हिटलर बाबू भी उन्हीं में से एक थे। क्योंकि हिटलर चाचा जो थे हमारे, वो थे एक नंबर के पेट्रियोटिक आदमी, मतलब देशभक्त, वो भी बहुत बड़े वाले। और जब उसे पता चला कि बाबू दगाबाजी हुई है, वो भी अपने देश के साथ, देन ही वाज लाइक ब्रो अब तो होगा जेनोसाइड। और आगे जो उसने ज्यूस के साथ किया वो तो सब लोग जानते ही हैं। और देखो यार, सर्कमस्टेंसेस अगर थोड़े अलग होते तो क्या पता वो हिटलर नहीं होता जिसे कि हम जानते हैं। वो किसी चर्च में एक फादर का काम करता, जो कि लोगों के घटिया कन्फेशन सुनता। सोच के देखो। लेकिन एज आई हैव सेड अर्लियर, इट इज व्हाट इट इज। और जहां तक बात कर लें ट्विटर के ऊपर चल रहे नाजिज्म के ट्रेंड की, तो देखो यार, वो एक हौवे से ज्यादा और कुछ नहीं है। वो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है जो कि रशियन सरकार अपने रशिया के लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर रही है। वो चाहते हैं कि रशिया के लोग ये मान लें कि यूक्रेनियंस जो हैं वो बचे हुए नाजीज हैं, और उनके दिलों में और भी ज्यादा हेट पैदा हो जाए। एंड पर्सनली आई थिंक दिस स्ट्रेटेजी हैज शोन वेरी गुड रिजल्ट्स फॉर रशियन गवर्नमेंट, क्योंकि स्ट्रेटेजी का मेन मोटिव था रशियंस को हाल ही में चल रही रशिया और यूक्रेन की वॉर के लिए फिर से मोटिवेट करना, एंड इट डिड। तो यार बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और यार तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो, एंड श्योरली आई विल मेक इट। तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ फादर हिटलर के पास अपना कन्फेशन देने, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। I'm Jewish. You are Jewish? Yes. You are Jewish? Yes. Fine, no problem.